व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है शुड वी फ्लाई एयर एशिया इंडिया और नॉट। तो आजकल एयर एशिया के बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लाइक सेफ्टी इशू हो गया, कोविड-19 रूल्स फॉलो वाला इशू एक है। तो ये सब इश्यूज़ हैं, इनके बारे में मैं आज बात करूँगा और आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा क्या ड्रामा चल रहा है। पहला इशू है हमारे पास, मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं, फ्लैप्स 3 का इशू। इस इशू को जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट आर फ्लैप्स। अगर आप कभी प्लेन में बैठे हो और आप विंडो सीट पे बैठे हो, विंग पे देखो, फ्लैप्स जो विंग से नीचे एक्सटेंशंस निकलती हैं उनको फ्लैप्स कहते हैं। तो 3 टाइप की होती है, इतनी निकलती फ्लैप्स 1, और ज़्यादा निकलेगी फ्लैप्स 2, फ्लैप्स 3 और एक फ्लैप्स फुल। ओके गाइस, जो फ्लैप्स होते हैं वो तो मैंने आपको समझा दिया है। जब एक प्लेन लैंड कर रहा होता है तो उनकी 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक फ्लैप्स फुल जैसे आप अभी देख सकते हैं और एक फ्लैप्स 3। तो फ्लैप्स 3 से फ्यूल बचता है। मोस्टली एयरलाइंस ये रेकमेंड करती है अपने पायलट्स को कि फ्लैप्स 3 करो। और फ्लैप्स 3 करने से आपका प्लेन जब डिसेंड कर रहा होता है स्टीप नहीं करता, थोड़ा ऐसे करता है, लेकिन स्पीड उसकी काफ़ी तेज़ होती है। और अगर फ्लैप्स फुल करो तो स्पीड आपकी कंट्रोल हो जाती है और आप आराम से लैंडिंग कर सकते हो। और मोस्टली एयरलाइंस रेकमेंड करती है फ्लैप्स 3 करने के लिए, लेकिन एयर एशिया में ऐसा नहीं है। एयर एशिया में जो कंपनी है वो अपने पायलट्स को फोर्स करती है फ्लैप्स 3 लैंडिंग करने के लिए, वो भी 98% लैंडिंग्स फ्लैप्स 3 करो बोनस मिलने के लिए। अगर आप नहीं करोगे आपको बोनस नहीं मिलेगा। और जो फ्लैप्स 3 है वो नॉर्मल कंडीशंस में ठीक होता है करने के लिए, लेकिन जब आपकी कंडीशंस वैसी नहीं है, लाइक कोई इमरजेंसी लैंडिंग है, वेदर प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है, क्रॉसविंड्स है, तो फ्लैप्स फुल करना ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। लेकिन एयर एशिया ऐसा नहीं करने देती। ओके गाइस, फ्लैप्स 3 जो है वो नॉर्मल एयरपोर्ट्स के लिए ठीक है, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए। लेकिन फ्लैप्स फुल उनके लिए अच्छा होता है, लाइक जो एयरपोर्ट्स का रनवे साइज रिस्ट्रिक्ट होता है, लाइक पटना हो गया, फिर जबलपुर हो गया, ये सब छोटे छोटे रनवेज वाले एयरपोर्ट्स हैं, लुधियाना हो गया, ये सब छोटे एयरपोर्ट्स हैं। लेकिन एयर एशिया ऐसा करने नहीं देती। आपको 98% लैंडिंग्स आपकी फ्लैप्स 3 ही होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज आपका फ्यूल सेव होता है, लेकिन पीछे पैसेंजर्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और एयर एशिया ने अपने पायलट्स को लालच डाला हुआ है कि अगर आप फ्लैप्स 3 लैंडिंग नहीं करोगे 98% तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, नो मैटर कि आपकी पैसेंजर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वेदर कंडीशंस नहीं है, मतलब बस कुछ भी करना है इनको, कुछ भी। ओके, सिक लीव्स इग्नोर्ड का इशू। जो पायलट है उनको 6 डेज़ के लिए वर्क करना होता है, 7 डे उनका वीकली ऑफ होता है। तो और उनको अलग से एक सिक लीव भी मिलती है, मतलब सिक लीव जो मिलती है कि अगर आप बीमार हो गए तो आप छुट्टी ले सकते हो। तो मैं एयर एशिया का ये है सिस्टम कि आपने फॉर एग्जांपल मंडे टू सैटरडे काम किया, संडे आपका वीकली ऑफ है। अगर आपने वो वीकली ऑफ ले लिया, अगले दिन आप बीमार पड़ गए और आपने नेक्स्ट डे भी छुट्टी ले ली, सिक लीव, लेकिन एयर एशिया वो नहीं मानेगी। एयर एशिया उस सिक लीव को आपका वीकली ऑफ मानेगी और नेक्स्ट डे आपकी फ़्लाइट लगा देगी, मतलब कि ये सिक लीव्स को इग्नोर कर रहे हैं। और अब वैसे सोचो, अगर पायलट सिक होए, वो प्लेन उड़ाए, तभी कंपनी फ़ोर्स करे उसे प्लेन उड़ाने के लिए, वो क्या करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन कंपनी फ़ोर्स कर दी, नहीं तो उनको ब्लैकमेल कर दिया, आप जॉब से निकल जाएंगे। और पायलट अगर पायलट की तबीयत ख़राब है, वो 100% एनर्जेटिक नहीं है फ़्लाइट उड़ाने के लिए, तो पैसेंजर्स की सेफ्टी तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है पीछे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है सिक लीव्स इग्नोर्ड का। मतलब एयर एशिया वालों को सिक लीव्स और वीकली ऑफ में कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलता, पता नहीं कैसी कंपनी है ये। एंड में तो यही बात आई कि पैसेंजर की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हुई।
ओके गाइस, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एयर एशिया ने अपने एक बहुत सीनियर पायलट को अभी सस्पेंड कर दिया है बिकॉज उसने ये एयर एशिया पे एलिगेशंस लगाई कि गलत कर रही है कंपनी, और सस्पेंड कर दिया उसे। मतलब ये हद तक एयर एशिया जा सकती है। एंड दूसरी चीज़ है, एक रीज़न है सस्पेंशन का कि पायलट ने फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स फ़्लाइट डिले कर दी। अब मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ क्या है। सो गाइस, जब एक पायलट फ़्लाइट उड़ाने जा रहा होता है तो उसे एक एक्सेप्टेंस फॉर्म भरना होता है कि ही इज़ द PIC ऑफ द फ्लाइट एंड आई एम एक्सेप्टिंग दिस फ्लाइट। सो जब वो पायलट कैप्टन साइन कर देता है फॉर्म को, तो ही इज़ इन फुल अथॉरिटी, और आई वुड से ही इज़ इन फुल चार्ज ऑफ द प्लेन। सो जो मर्ज़ी चाहे वो अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए कर सकता है। तो उसने जब साइन किया पेपर को और जब वो कॉकपिट में बैठा, तब उसने देखा कि एयर एशिया इंडिया कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर रही है कोविड-19 के। मार्च की बात है, तब कोविड-19 स्प्रेड हो रहा था। तो पायलट ने जान के डिले करी फ़्लाइट बिकॉज उसे पता है अपने पीछे पैसेंजर्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। उसने फ़्लाइट डिले करी अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए, और रीज़न भी लिखा पेपर पे कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। लेकिन उस करके फ़्लाइट तो डिले हुई, लेकिन फ़्लाइट डिले अच्छी चीज़ के लिए हुई, लेकिन उसे इसके लिए भी टारगेट किया गया क्योंकि उसने फ़्लाइट डिले करी और एयर एशिया इंडिया वाले कह रहे हैं कि डिले करने का कोई रीज़न नहीं था। ओके गाइस, सो नेक्स्ट पॉइंट जानने से पहले मैं आपको पहले एयर एशिया के थोड़े प्लेन्स के बारे में बता देता हूँ। तो मैं अभी गूगल पे हूँ और मैं टाइप करता हूँ एयर एशिया इंडिया फ्लीट। इनके पास जो प्लेन्स है, ये प्लेन है इनके पास। ये तो एयर एशिया इंटरनेशनल का है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एयर एशिया जो है इंडिया, उनके पास एयरबस A320 प्लेन्स है। तो जैसे आपको पता है, एयरबस एक मैन्युफैक्चर है प्लेन का जो प्लेन्स बनाती है, एंड उनका एक स्पेसिफिक मॉडल है एयरबस A320। तो एयर एशिया ने इनके ऑर्डर लिए हुए हैं। तो एयर एशिया, जैसे ये फ़ोटो है, एयर एशिया यही प्लेन्स चलाती है। इनके पास और कोई वो नहीं है, प्लेन नहीं है, जैसे बोइंग या और कोई मैन्युफैक्चर का प्लेन नहीं है। तो जो फ़नी चीज़ है मैं आपको अभी बताता हूँ। सो गाइस, जो लास्ट चीज़ है, बहुत फ़नी चीज़ है, वो है कि एयर एशिया में जो हायर अथॉरिटीज़ है, तो मैं पोजीशन का नाम नहीं लूँगा बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल। तो वो एक बहुत हाई पोजीशन है एयर एशिया में। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एयर एशिया में जो प्लेन्स यूज़ होते हैं वो एयरबस के होते हैं, ओनली एयरबस के, एयरबस A320। तो एयर एशिया में एक पायलट की सबसे हाई पोजीशन है, और जिस पायलट को उन्होंने वो पोजीशन दी हुई है, ट्रस्ट मी गाइस, वो पायलट ने कभी अपने लाइफ में एयरबस प्लेन चलाया ही नहीं है। और उससे एक एयरबस ऑपरेटिंग कंपनी की सबसे हाई पोजीशन दे दी है। मतलब व्हाट इज़ दिस गाइस, उसने कभी एयरबस चलाया नहीं है और वो एयरबस वाली ही कंपनी में सबसे हाई पोजीशन पे बैठा है। दिस इज़ रियली अ डम थिंग टू डू। सो गाइस, एंड में क्वेश्चन आता है, शुड वी फ्लाई एयर एशिया इंडिया और नॉट अंडर दी सर्कमस्टेंसेस इस ड्रामा में जो भी सब चल रहा है। सो माई आंसर इज़ अ बिग फैट। सो गाइस, आप तो समझ ही गए क्या आंसर है। तो होपफुली ये एयर एशिया सॉर्ट आउट करे इशू, एंड नॉर्मल जैसे अच्छी एयरलाइन वैसे बन जाए बाकी एयरलाइंस की तरह, एंड देन वी विल होप टू फ्लाई विद देम वंस अगेन। So guys, thank you for watching this video. If you like the video, then make sure to subscribe to the channel, press the notification bell and like the video and share it as much as you can. क्योंकि भाई आप लोग जब सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।